ईरान ने अब खुलकर अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दे दी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस बार जंग थोपी गई तो जवाब पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप ने पाकिस्तान में सीजफायर टॉक्स फेल होते ही हॉर्मुज के कारोबारी रास्ते को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। ये ट्रंप की हार की खिसियाट ही है जो वो बेतुके फैसले ले रहा है। ट्रंप के फैसले से तेल और गैस की किल्लत हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया अमेरिका की दुश्मन बन जाएगी। यानी कि तस्वीर साफ है कि इस बार अगर जंग हुई तो हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। मिडिल ईस्ट की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हर रास्ता टकराव की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि सीजफायर टॉक्स के फेल होते ही ईरान ने अब खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी जंग की चेतावनी है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है, और अगर इस बार जंग थोपी गई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तबाही मचाने वाला होगा। उन्होंने साफ चेताया कि अगर अमेरिका जंग छेड़ेगा तो हम लड़ेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जो याद रखा जाएगा। यानी ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान नहीं बल्कि खुली चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव के गलियारों तक गूंज रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सीजफायर टॉक्स के नाकाम होते ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाकर एक और बड़ा दांव चल दिया। ट्रंप ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है, वही रास्ता जिससे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी अगर ये कदम उठाया गया तो सिर्फ ईरान नहीं पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस सकती है। और यहीं पर ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि उसका जवाब ऐसा होगा जो सीधे ग्लोबल मार्केट्स को हिला देगा। गालिबफ ने अमेरिका को तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि अभी जो लोग सस्ता पेट्रोल भरवा रहे हैं वो जल्द ही $4 से $5 फी गैलन के लिए तरसेंगे। यानी साफ इशारा है कि अगर हालात बिगड़े तो तेल और गैस की ऐसी किल्लत होगी कि दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि खुले तौर पर आक्रामक रुख अपना चुका है। उसने साफ कर दिया है कि बातचीत भी उसकी शर्तों पर होगी और जंग भी उसकी शर्तों पर लड़ी जाएगी। गालिबफ ने यह भी याद दिलाया कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने हर तरफ के दबाव, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या सियासी, सबका मुकाबला किया है और कभी नहीं झुका और अब भी नहीं झुकेगा। यानी सीधी जुबान में कहे तो ईरान अब रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि डिक्टेट करने की पोजीशन में आ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका की हालत भी कमजोर दिख रही है। सीजफायर टॉक्स में कोई ठोस नतीजा नहीं, भरोसे की कमी और ऊपर से ऐसे फैसले जो हालात को और भी भड़का सकते हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि वॉशिंगटन के पास अब ठोस स्ट्रेटजी की कमी है, और यही वजह है कि ट्रंप के ये कदम, चाहे वो हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी हो या सख्त शर्तें, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार की खिसियाहट भी मानी जा रही है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, एक तरफ ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और बीच में पूरी दुनिया खड़ी है जिसे इस टकराव की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर हालात यहीं से बिगड़े तो ये सिर्फ एक और जंग नहीं बल्कि ऐसा टकराव होगा जो मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सियासत और अमन को हिला सकता है।